इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। चर्चा चल रही है कि आदमी जब अपनी कसायों में जीवन जीने लगता है तब उसके जीवन में न कोई अच्छा होता है और न बुरा होता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे इसे मिटाने का प्रयास करता है, पूरी ताकत लगाने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति को मिटा करके रहूंगा। वह साम दाम दंड भेद कैसे भी बने वो मिटाना चाहता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा अहिंसा धर्म का ज्ञान उसकी आत्मा में अगर जागृत हो जाए तो फिर वो व्यक्ति के मन में ये कसाय भाव नहीं जागता। बहुत समता परिणाम उसके अंदर आ सकते हैं, प्रेम और वात्सल्य से भर सकता है और जीव और जीने दो को भी वह अपने जीवन में उत्पन्न कर सकता है। मगर जहां एक अहंकार और कसाई उत्पन्न हो जाती हैं, वहां व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, संस्कारों को छोड़ देता है और अपने मद में आकर के सामने वाले को कुचलना चाहता है। मगर ये नहीं समझता क्या मैं उसे कुचल दूंगा, क्या मैं इसे मार दूंगा। प्रयास करना उसका कार्य होता है, मगर मरना और जीना उस जीव के कर्म का भी फल होता है। उसके जीवन में अगर आयु कर्म उसका पुण्य कर्म है तो सारी दुनिया भी उसे अगर मारना चाहे तो वो जीव को कोई मार नहीं सकता। बंधुओं, पुण्य है, पुरुषार्थ है, अगर ये चीजें उसके पास हैं तो लाख प्रयास करें हम उसे मारने का, वो नहीं मर सकता। और अगर उसका आयु कर्म क्षीण हो रहा है, आयु कर्म कम है, तो वो मर सकता है। बहुत बचाने के बाद भी कोरोना में कितने लोगों को बचाने का प्रयास किया गया, बहुत लाखों रुपए खर्च किए गए उन्हें बचाने के लिए, सब संभव प्रयास किए गए, मगर वो नहीं बच पाए। और एक व्यक्ति कोई प्रयास नहीं किया गया, बीमार था, घर में पड़ा रहा, छोटी मोटी दवाइयां लेकर के भी बच गया। तो ये पुण्य पाप के साथ साथ हमारा आयु कर्म चाहिए, और इस आयु कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को जीते हैं। पुरुषार्थ से हम जीते, निमित्त से हम जितना बचेंगे उतना हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। एक नन्हा सा बालक, जन्म का 2-3 दिन के जन्म का बालक की हत्या करना चाहता है एक पापी। एक पापी पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं इसे मौत के घाट उतार दूं, इसका जीवन समाप्त कर दूं। बहुत कोशिश कर रहा है, जल्लादों को बुला करके पैसे दे रहा है और जल्लादों से कह रहा है कि इसे मौत के घाट उतार दो, इसे मार दो, मैं इसे जीना हुआ नहीं देख सकता, जिंदा नहीं देख सकता, इसे मौत के घाट उतार दो, जो चाहिए तुम वो ले जाओ। एक जल्लाद को मुंह मांगी रकम दी गई, मगर उस बच्चे को देखकर उस जल्लाद के अंदर एक ऐसा परिणाम आया कि मैं क्यों मारूं इस बच्चे को, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है मेरा। इतना मासूम बच्चा है, सर्वांग सुंदर है, गुण संपन्न है, इसके लक्षण भी बड़े पवित्र हैं, ज्योतिष से भी योग्य है, मैं इसकी हत्या क्यों करूं। छोड़ दिया, और ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से एक रास्ता भी था, और उस बच्चे को उठाकर उस व्यक्ति का बहनोई इंद्रदत्त उठा करके ले जाता है और अपनी पत्नी राधा को देता है, जो श्री दत्त की बहन है राधा, उसे देता है और कहता है, लो तुम्हारे अंदर गूढ़ गर्भ था, तुम इसे पालन करो। और जैसे ही श्री दत्त को पता लगता है, वह आ जाता है मायाचार से ओतप्रोत होकर और बड़ा खुशियां मनाता है, उत्सव मनाता है।
आनंद से उछलता है और कहता है इतने वर्षों के बाद मेरी बहन के यहाँ पुत्र हुआ है, इसका उत्सव मैं अपने घर पे मनाऊंगा, अपने यहाँ मनाऊंगा और मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि जीवन में किसी भी उम्र में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और वह राधा उस बच्चे को प्राप्त करके बड़ी आनंदमय है, मगर अपने भाई के आने पर जब भाई यह बात रखता है कि हम अपनी बहन का उत्सव अपने नगर में मनाएंगे, जन्मोत्सव, बहुत बातचीत होने के बावजूद उसका बहनोई तैयार हो जाता है कि ठीक है आप इसे ले जाइए, और वह ले जाता है। उत्सव मनाया जाता है, बड़ा धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है। और रात्रि में जब राधा विश्राम करती है, उसका ही सगा भाई राधा का अपनी बहन का बेटा उठा करके जल्लाद को दे देता है। बहन भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कोई रिश्ता नहीं है बंधुओं, ये सब मुंह देखी की प्रीत है। कहां गया सारा रिश्ते का प्रेम, कहां गया भाई बहन का अपनी भाव। इतना निकृष्ट हो गया कि बहन के बेटे की हत्या करने के लिए भाई तैयार हो गया, सुपारी दे रहा है जल्लादों को कि इसे मार दो, और रात में बच्चा उठा करके जल्लाद के हाथ में सौंप दिया। जल्लाद का काम ही है हत्या करना, फांसी लगाना, चंडाल का कार्य है मुर्दे को जलाना। ले गया जल्लाद, मगर उस बच्चे के पुनः लक्षण देखता है दूसरा जल्लाद और कहता इतना होनहार बच्चा है, ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है, ये आगे जाकर के बहुत उच्च कोटि का बनेगा, ये कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा। मैं धर्मात्मा को मारना कितना बड़ा पाप है, एक इंसान को मारना, एक धर्मात्मा को मारना, और शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना, ये मेरी शरण में आ गया है और मैं इसकी हत्या करूंगा, मैं इसे मारूंगा तो मेरी कौन सी गति और दुर्गति होगी। हर व्यक्ति कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, भगवान से डरता है, उसकी आस्था होती, मगर श्री दत्त के अंदर न जाने क्यों आस्था नहीं जाग रही है। इसके कौन से ऐसे तीव्र मिथ्यात्व का, ऐसे कौन से इसके पाप का उदय है कि अपनी बहन के बेटे को मारने के लिए ये पूर्णता तैयार है, पैसा लुटा रहा है बहन के बेटे को मारने के लिए। और उसने जल्लाद को दे दिया, जल्लाद गुफा में छोड़ करके चला जाता है। और गायें जब चर कर के लौट के आती हैं तो न जाने एक गाय उस गुफा की ओर चली जाती है और खड़ी हो जाती है उस बच्चे के पास, दूसरी गाय देखती वो भी चली जाती, तीसरी गाय देखती, 5-6 गायें जाती हैं और उस बच्चे के मुख के पास खड़ी हो जाती हैं और अपने मुख का, अपने स्तन का दूध धीरे धीरे उस बच्चे के मुख में टपकने लगता है। बच्चा छांटता रहता है और वो एक एक बूंद गाय का दूध उस बच्चे के मुख में जा रहा है। बच्चा चाट रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, किलकोरियां भर रहा है। एक गाय हटती है, दूसरी गाय, तीसरी गाय, और जब ग्वाले देखते हैं कि गाय कहां गई, 4-5 गायें कम क्यों हैं, ग्वाले इधर उधर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वाह वाह, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल। और उस बच्चे को गोद में उठा करके वह उछालते हैं ग्वाले और चूमते हैं और कहते हैं वाह रे नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे, जो भगवान को भी प्यारे लगते हैं। मगर ये कसाई निकृष्ट आत्मा को कैसे बुरा लग रहा है ये बच्चा। कौन है जो ऐसे घने जंगल में छोड़ करके गया, इस गुफा में छोड़ करके गया, कौन है इसकी माँ? किसी माँ का ये अभेद बच्चा तो नहीं है, किसी माँ का ये दुराचारी का ऊपर से बच्चा तो नहीं है जो इसने ऐसे जंगल में छोड़ दिया। क्योंकि ऐसी भी परंपराएं विदेशों में थी और अभी भी कुछ निकृष्ट माताएं
अपने बच्चे को नालों में फेंक देती हैं, यहां वहां फेंक देती हैं, कुत्ते और सुअर उन्हें खा जाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों खुले? क्यों खुले ये कॉन्वेंट स्कूल? जब विदेशों के अंदर अभेद संबंध होने लगे और अभेद जब संतानें होने लगी तो लोग अपने घरों के बाहर उन्हें फेंक देते, इधर उधर फेंक देते, कचरे घर में फेंक देते, सुअर और कुत्ते उन्हें खाने लगे। तब वहां की सरकार ने एक योजना बनाई कि ऐसे बच्चों के लिए हम चर्च में रखेंगे। पोप ने योजना बनाई और चर्च में रखने की व्यवस्था बनाई गई। मगर ये पाप विदेशों में तो चरित्र की कोई कीमत ही नहीं होती है, वहां कोई कैरेक्टर नहीं होता है बंधुओं, वहां तो केवल वासना होती है, वहां किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं होता है। संस्कार और संस्कृति अगर जीवित है तो हमारे भारत में आज भी जीवित है। एक सिक्के के दो पहलू है, संस्कार और संस्कृति। अगर ये संस्कार और संस्कृति भारत में जब तक जीवित रहेगी तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारे भारत का विनाश नहीं कर सकती। और जिस दिन ये संस्कार और संस्कृति विनाश की ओर जाने लगेगी, कोई भी इस भारत की संस्कृति को मिटा देगा। तो कॉन्वेंट्स जब वहां चर्च में इस प्रकार के अभेद बच्चे इकट्ठे होने लगे, जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो वहां की सरकार ने एक कॉन्वेंट्स स्कूल खोलना शुरू कर दिया। और कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्चों का लालन पालन होने लगा। और धीरे धीरे उसे, कॉन्वेंट्स का मतलब होता है अनाथालय, अनाथ बच्चों का आलय, जहां जिनकी कोई परवरिश करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वहां उन बच्चों को रखा जाता है। और मैकाले, जब लॉर्ड मैकाले 1815 या 1835 में जब भारत आया तो उसने देखा कि भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत के यहां पर इतना धन वैभव है, किसानों के पास सोने के सिक्कों के ढेर हैं, वो गिन करके नहीं देते, वो तौल करके देते हैं। कितना अमीर हमारा देश था, हमारा भारत कितना संपन्न था। और 200 आइटम हमारे भारत से बनकर के निर्यात हुआ करते थे। भारत में ऐसी क्या चीज थी जो नहीं बनती थी? लोहा बनता था, कपड़ा बनता था, सुई बनती थी, सब कुछ बनता था और भारत सब निर्यात करता था। सब बड़े बड़े देश हमारे भारत से लेते थे। उसने विचार किया कि हम इस भारत को भ्रष्ट कैसे करें। उसने शिक्षा पद्धति के ऊपर सबसे पहले कुठाराघात किया। उस समय 7,07,000 गुरुकुल थे पूरे भारत में और शिक्षक उन गुरुकुलों को चलाते थे और संस्कार दिया करते थे। मगर उन्होंने उन शिक्षकों को पीटा, मारा, उनके साथ अत्याचार व नीतियां की और अनाथालय यानी कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर सबसे पहले कलकत्ते के अंदर उन्होंने एक स्कूल खोला। अब उस स्कूल में बड़े बड़े रईस लोगों ने अपने बेटों को पढ़ाना शुरू किया। आज भी कॉन्वेंट स्कूलों में रईस पिताओं के बेटे ही पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती हैं। मगर अनाथालय में पढ़ते हो तुम, अनाथालय में पढ़ते हो। और उन्होंने भारत के ऊपर 2 कुठाराघात किए कि भारत को अगर हमें कब्जे में लेना है तो एजुकेशन और मेडिसिन, इन 2 पर कब्जा किया उन्होंने। हॉस्पिटल और स्कूलों पर कब्जा करना शुरू किया। और आज हमारे भारत के लोग क्रिश्चियन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर जैन दर्शन के बारे में ना के बराबर जानते हैं। कितने लोग हैं जो 24 तीर्थंकर के नाम, उनके चिन्ह, उनके माता पिता के नाम, अपने इष्ट भगवान के परिचय में कितने लोग हैं और यीशु के बारे में कितने जैनी जानते हैं। कब मरा, कैसे मरा, कब पैदा हुआ, सब जानते हैं। मगर जैन दर्शन के तीर्थंकर कब निर्माण को प्राप्त हुए, कब उनका जन्म हुआ, कब उनने दीक्षा ली, हमें कुछ ज्ञान नहीं है बंधुओं। केवल हम पाश्चात्य संस्कृति को ही स्मरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज के बच्चे जब हम पेपर लेते हैं अब उसमें हिंदी में जब संख्या सन लिखे होते हैं तो वो बच्चे पूछने आते हैं, महाराज जी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? तो फिर हमें उसको इंग्लिश में बताना पड़ता है कि 1805 लिखा है, आदि आदि। वो इतनी हिंदी भी नहीं जानते बच्चे। क्या होगा तुम्हारे बच्चों का? अरे हिंदी भी आना चाहिए, भारतीय भाषा है हिंदी, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए।
और ये ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए। मगर एक पापी इतना ज्ञान मिलने के बाद भी उसके पाप का क्षय नहीं हो रहा है। उसके अंदर कसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और कसाई इतनी गहरी हो गई। मगर जल्लाद के अंदर उस बच्चे को देखकर एक आत्मीय भाव जागा, इस बच्चे को क्यों मारूं, छोड़ गया। और वो ग्वालों ने जब उठाया, विचार किया कि कोई अभेद संबंध से ये बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है, कैसे उनको, कोई बात नहीं, इस बच्चे का जीवन दान होना चाहिए, इस बच्चे को बचना चाहिए। और हमारा सेठ जो गोविंद है वो निसंतान है, क्यों ना हम अपने सेठ गोविंद को यह बच्चा सौंप दें और गोविंद जी के हाथों में ये बच्चा जाएगा तो गोविंद इसे बहुत अच्छे ढंग से पालेंगे, इसका लालन पालन करेंगे। धन्य है जिसने भी छोड़ा वह भी धन्यवाद का पात्र है, और जिसके यहाँ जाएगा वह परिवार भी धन्यवाद का पात्र है। और बच्चा लेकर के, गायों को लेकर के जाते हैं कि गाय इधर है, सारी गायों को इकट्ठा करके ले जाते हैं और कहते हैं सेठ जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। हम जब भी सेठानी को देखते थे उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी और हम लोग कहते थे सेठानी तुम्हें क्या कमी है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तो वो कहती थी बेटा सब कुछ तो दिया भगवान ने मगर एक संतान नहीं दी, निसंतान जीवन सुखी नहीं होता बेटा। मैं सुखी रहती तो हूं ऊपर से, मगर अंदर कभी कभी दुख होता है कि मैंने जरूर कोई जिंदगी में पाप किया होगा, मैंने जरूर जिंदगी में पूर्व जन्मों में अबॉर्शन कराया होगा, इन्हें भ्रूण हत्या कराई होगी, इस कारण से मैं आज बांझ हुई हूं। और वेदना से तड़प जाती है वो सेठानी, अपने आप की निंदा करती है, अपने आप की गढ़ा करती है कि बिना पाप किए हुए ये कार्य कभी हो नहीं सकता। मैंने निश्चित अपने जीवन में ऐसे पाप किए होंगे, गर्भपात कराया होगा जिसका फल आज मुझे मिल रहा, धन वैभव सब कुछ मिला, व्यापार मिला, पति बहुत सुंदर मिला, सब कुछ मिला, मगर मेरा कैसा पाप का उदय कि मैं निसंतान हूं। ग्वाले कहते हैं सेठानी बहुत बड़ी खुशखबरी है, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। क्या है? सेठ जी को मालूम है, सेठ जी को और गोविंद के हाथ में बच्चा वो दे चुके होते हैं। सेठ जी से, सेठानी से कुछ पाना चाहते हैं। छोटा आदमी तो इनाम चाहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे इनाम दे दो, वो खुश हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त